एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं आकाने को जो कि सो के उठी हुई होती है, जिसके बाद वो खाना खाती है और प्लेट धोने के लिए शिरागीकू को दे देती है और उसका शुक्रिया करते हैं हमेशा प्लेट धोने के लिए। ये फिर आमी के यहाँ चले जाते हैं जहाँ आमी से बताती है कि हायाची ने इसके बलून से इतना ज्यादा खींच दिया अब वो दर्द हो रहा है, पर हायातो से बताता है कि तुमने मेरा लैपटॉप तोड़ा, उसके बाद तुमने अपने बलून स्क्वीज करने के लिए कहा, तभी मैंने किया। यहाँ पे आकाने से समझाते कि तुम अपने डंबल के साथ नहीं खेलना चाहिए। साथ ही साथ ये हायातो को भी कहती है कि तुम्हें अगर उसके बलून स्क्वीज ही करने हैं तो थोड़ा जेंटली क्या करो। हायातो कहता है कि इसका मतलब क्या है, ये कहती कि कुछ नहीं, जिसके बाद अकाने यहाँ से चली जाती है। हमें फिर कैफे के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे कस्टमर आए होते हैं, तो रियो यहाँ पे अकाने को कुछ बनाने के लिए बोलती है। अकाने उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि वो सचमुच सारी चीजें मैनेज कर लेती है। रियो को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि अकाने कभी कभार किसी को कॉम्प्लीमेंट देती है। जिसके बाद हमें डिनर के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ अकाने सबसे पहले अपना खाना खत्म करके नहाने के लिए चली जाती है और वो आमी का बतख भी ले जाती है। यहाँ पे हायातो को थोड़ा शक हो जाता है कि अकाने का जो बिहेवियर है वो थोड़ा चेंज हो चुका है और जरूर से उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है हायातो को जो कि यहाँ पे कॉफी की प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो अकाने उसकी तारीफ करती है यहाँ पे आके। हायातो से कहता है कि सीजन के साथ लोगों का टेस्ट भी चेंज होता रहता है, इसी वजह से हमें अपने फ्लेवर्स को भी चेंज करना पड़ता है। हायातो इससे फिर पूछ लेता है क्या तुम इस जॉब को छोड़ने वाली हो। ये कहते हैं कि ये ख्याल तुम्हारे मन में कैसा है। हायातो कहता है कि तुम आज पूरे दिन हर किसी को कॉम्प्लीमेंट दे जा रही हो, जबकि ऐसा तुम कभी भी नहीं करती हो और तुम्हारा रिएक्शन देख के तो ऐसा लग रहा है कि मेरा प्रेडिक्शन बिल्कुल सही था। अकाने यहाँ पे कहती है कि तुम इसे फैमिली सर्कमस्टेंसेस कह सकती हो, तुम्हें इस महीने की सैलरी मुझे देने की कोई जरूरत नहीं है। उन पैसों का यूज करके जितना भी सामान मेरे रूम पे पड़ा है उन्हें तुम वहां से हटा सकती हो और साथ ही साथ तुम्हारा मेरे ऊपर काफी ज्यादा कर्ज है तो तुम मेरे बलून्स को थोड़ा छू सकती हो, पर थोड़ा जेंटली स्क्वीज करना है। तो कहता है कि तुम मेरे साथ मजाक करना बंद करो। ये कहती कि मेरे पास काफी सारे मेल फैंस है, तुम्हें पता है। आया तो फिर से पूछता है कि तुम अपने बैंड को भी छोड़ दोगी। ये कहती कि हाँ, वहाँ पे सिर्फ मैं टाइम पास के लिए जाती थी। तो ये कहता है अगर मेरा सचमुच तुम्हारे ऊपर कुछ कर जाए तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कल डेट पे चलो, तो रेडी रहना। फिर हमें सभी लड़कियों को दिखाया जाता है जहाँ पे ओका ने बताते कि वो दोनों डेट पे गए हुए हैं। शियागी को इन्हें कहते कि हाया तो कभी भी डेट के लिए नहीं पूछ सकता, ये जरूर से अकाने की डिमांड होगी, इसी वजह से हाया तो उसके साथ गया है। वहीं पे हमें हायातो और अकाने को दिखाया जाता है जहाँ पे अकाने इसे बता रही होती कि कॉफी ये कैसे बना सकता है, इसकी सारी रेसिपी इसे दे रही होती है। अकाने इसे पूछती कि तुमने तो कहा था कि हम डेट पे जा रहे हैं। ये कहता कि वो भी हम कर लेंगे, पहले तुम मुझे कॉफी की रेसिपी बताओ। हायातो फिर अकाने से पूछता है कि ग्रैंडमा ने और भी तुम्हें कुछ कहा था क्या। तो अकाने को याद आता है कि इसकी ग्रैंडमा ने इसे बताया था कि अगर कॉफी पीने वाले का दिल कॉफी पे ना आए तो उसका कोई मतलब नहीं है, अगर तुम्हें कोई सी भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकती हो। अकाने फिर हायातो को कहती कि ग्रैंडमा ने इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं कहा था। तो ये कहता कि ठीक है चलो घर चलते हैं। वहीं पे हमें रियो को दिखाया जाता है जो कि सबको कह रही होती कि आखिरकार वो दोनों कहाँ घूमने के लिए गए होंगे। यहीं पे ओका कहते कि जरूर से वो अम्यूजमेंट पार्क गए होंगे क्योंकि ये डेट है। हम फिर हायातो और अकाने को देखते हैं जो कि कॉफी शॉप के यहाँ पे आ चुके होते हैं, जहाँ पे हायातो अकाने को अपने लिए कॉफी बनाने के लिए कहता है और साथ ही साथ ये भी कहता है कि ये आखिरी कॉफी होने वाली है जो तुम मेरे लिए बनाने वाले हो। ये कहती कि हाँ, इस जगह से मेरी काफी अच्छी यादें जुड़ी हुई है, इस वजह से बाकी लड़कियों को ये बताना कि मैं जगह से जा रही हूँ ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है। हाँ तो फिर कहता है कि जो तुमने गाना लिखा था वो सचमुच काफी अच्छा था। अकाने फिर इसे पूछती है कि आखिरकार तुम मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे हो कि आखिरकार मैं घर वापस क्यों जा रही हूँ। चलो छोड़ो, तुम तो हमें सिर्फ दिखावे की फैमिली मानते हो। हाँ तो कहता है क्या तुम किसी फैमिली मेंबर से ये पूछोगी कि आखिरकार वो घर क्यों छोड़ के जा रही है। नहीं पूछोगी क्योंकि वो तुम्हारा फैमिली मेंबर है और अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मैं भी तुमसे नहीं पूछना चाहता कि आखिरकार तुम घर क्यों छोड़ रही हो। अकाने इसे बताती है इसकी फैमिली काफी इज्जतदार फैमिली है जो कि कॉर्पोरेट बिजनेस चलाती है। अब वो इसे ऑर्डर दे रहे हैं ताकि वो कंपनी को टेक ओवर कर ले शादी करके, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी डिसाइड कर रखा है कि आखिरकार मेरी शादी किससे होने वाली है। पर शादी से पहले मैंने उन्हें कहा कि मुझे 1 साल का मौका दो ताकि मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकूं। जिसके बाद मैंने इस कैफे को ज्वाइन किया और साथ ही साथ बैंड को भी। पर कुछ ही दिन पहले मेरी मदर का मुझे कॉल आया था जिन्होंने मुझे कहा कि अब बस बहुत हो गया, तुम घर आ रही हो। और वैसे भी मैं अपनी लाइफ में जो भी करना चाहती थी वो ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, अब बस बहुत हो गया। और वैसे भी मैं एक बड़ी फैमिली में पैदा हुई हूँ तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। तभी हाय तो कहता कि तुम्हें पता है मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अकाने से पूछती है कि आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें झूठ बोल रही हूँ। ये ऐसा कहता कि जो तुमने कॉफी बनाई है वो कड़वी है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे बाकी सारी लड़कियां आ जाती है जो कि छुप के इनकी बातें सुन रही थी। ये लोग कहते कि यहाँ से मत जाओ, आखिरकार तुम मुझ जैसे लड़के से शादी कैसे कर सकती हो जिससे तुम एक बार भी मिली नहीं हो। पर हाया तो इसे कहता है कि ये तुम्हारा डिसीजन है और इस डिसीजन की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। पर यहाँ पे अकाने कहते कि मैं घर वापस नहीं जाना चाहती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं फैमिली कैफे में काम करना चाहती हूँ, मैं और बेहतर कॉफी बनाना चाहती हूँ। जिसके बाद इसे दादी की बात याद आ जाती है जहाँ पे इसने कहा था कि मेरी मदर यहाँ पे अलाउ नहीं करेगी ये सारी चीजें करने को। पर दादी ने कहा था कि जब वो समय आएगा मैं तुम्हारी मदर को संभाल लूंगी। अकाने फिर हायतो को कहते कि हायतो कुछ करो इस बारे में, मैं घर वापस नहीं जाना चाहती। तो हायतो कहते कि ठीक है तुम अपनी मदर को यहाँ पे बुला सकती हो। जिसके बाद हायतो के सामने अकाने की मदर आ जाती है जहाँ हायतो अपनी दादी के बारे में
अकाने की मदर को सब कुछ बताता है तो अकाने की मदर इसकी दादी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी ग्रैंडमा सचमुच काफी अच्छी थी। हाँ तो फिर कहते हैं कि दरअसल अकाने को आपसे कुछ बात करनी थी। ये फिर कहते कि मैंने कहा था कि मैं 1 साल के बाद कंपनी को ज्वाइन कर लूंगी, पर क्या आप मेरे लिए थोड़ा और वेट कर सकती है क्योंकि अभी भी काफी सारे काम है जो कि मैंने खत्म नहीं की है। इसकी मदर कहती है क्या तुम अपनी म्यूजिकल एक्टिविटीज के बारे में बात कर रही हो। ये कहती कि हाँ तुम हर चीज पे गिव अप करते आई हो और हर चीज को तुम आधा अधूरा छोड़ देते हो, तो आखिरकार तुम्हें ज्यादा समय देने का कोई फायदा ही क्या है। तुम अपने कपड़े पहनने की मैनर्स को भी भूल चुकी हो। जिसके बाद अकाने का हमें बचपन को दिखाया जाता है जहाँ पे अकाने की मदर उसे सिखा रही होती है कि तमीज से कैसे पेश आती है। तभी हायातो अकाने को कहता है कि आखिरकार तुम अपनी मदर को कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, मुझे लगा था कि तुम घर वापस नहीं जाना चाहती। अकाने कहती कि मैं सचमुच घर वापस नहीं जाना चाहती। तो हायातो कहता है तो फिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, तुमने अपनी मदर को सीधे शब्दों में कुछ कहा है नहीं जिससे उन्हें कुछ समझ में आ सके। आखिरकार ये कहने का मतलब ही क्या है, क्या आप मुझे थोड़ा और समय दे सकती है। अकाने कहते कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है, मुझे लगा था कि तुम मेरी मदद करोगे। हायातो कहता है क्या तुम बेवकूफीगिरी करना बंद करोगी। आखिरकार यहाँ पे किसकी लाइफ के बारे में बात चल रही है, मेरी या फिर तुम्हारी। और आखिरकार मैं तुम्हारी मदद क्यों ही करूँ जो कि अपनी मदर के आंखों में आंखें डाल के ये नहीं कह सकती वो करना क्या चाहती है। तुम अपने मदर को ये भी नहीं बता पा रही कि तुमने 1 साल के अंदर यहाँ पे क्या कुछ सीखा। अगर तुम ये भी नहीं कर सकती तो एक काम करो, तुम घर वापस चले जाओ और वहां पे जाके बिजनेस चलाओ और शादी कर लो। उसके अलावा मैं तुम्हें और कोई सजेशन नहीं दे सकता। अकाने कहती कि ठीक है मैं समझ गई। ये फिर अपनी मदर को कहती कि मदर मुझे माफ करना, मैंने आपको कॉफी नहीं सर्व की। वहीं पे हमें आमी को दिखा जाता है जो कि सभी लड़कियों को बताती कि हायातो अकाने का साथ नहीं दे रहा और मैटर काफी ज्यादा बिगड़ चुका है, हमें किसी तरह अकाने को बचाना पड़ेगा। ये सब अकाने को बचाने के लिए कैफे के वहां निकल जाते हैं। वहीं पे हायातो अकाने की मदर को बता रहा होता है कि यहाँ पे सबसे अच्छी कॉफी अकाने ही बनाती है। हमें फिर अकाने को दिखा जाता है जहाँ पे वो इमेजिन कर रही होती है उसकी दादी साथ दे रही है ताकि वो एक अच्छी कॉफी बना सके। वही हायातो अकाने की मदर को कह रहा होता है कि अकाने से उसे काफी कुछ सीखने को मिला है। कुछ ही देर बाद अकाने यहाँ पे अपनी मदर को कॉफी सर्व कर देती है, पर कॉफी पीने से पहले हायातो इन्हें कहता है क्या इस कॉफी को आप एक ड्रिंकर की तरह पी सकती है, ना कि किसी जज की तरह, ताकि इस कॉफी को आप एंजॉय कर सको और ये सारी चीजों को भूल सको। आप सिर्फ कॉफी की खुशबू और उसके स्वाद को एंजॉय करो और सारी चीजों को भूल जाओ। अकाने की मदर फिर कॉफी पीने के बाद कहती कि होजो फैमिली की इकलौती संतान होने की वजह से मुझ पे काफी सारी जिम्मेदारियां थी। मैंने काफी सारी चीजों को कंप्लीट किया ताकि मेरी फैमिली चलते रह सके। पर अकाने तुम मेरी जैसे बिल्कुल भी नहीं हो, तुम अपने दिन को सिर्फ वेस्ट करते रहती हो और तुम्हारी लाइफ का कोई भी गोल नहीं है। इसी वजह से तुम सिर्फ नॉनसेंस गिरी करते रहती हो और इस वजह से मैंने तुम्हारे ऊपर फोर्स डाला ताकि तुम हमारी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर सको। पर ऐसा मुझे पहले लगा करता था, पर जो कॉफी तुमने अभी अभी बनाई है वो एकदम एक्सीलेंट है और काफी अच्छी है। तुम अपनी लाइफ में जो चाहे वो कर सकती हो। तुमने प्रूव कर दिया है कि तुम अपने समय को वेस्ट नहीं कर रही थी। अकाने की मदर फिर हायातो से उसका नाम पूछती है। हायातो कहता है कि मुझे माफ करना, मेरा नाम कासुकाबे हायातो है। तभी यहाँ पे बाकी सारी लड़कियां आ जाती है जो कि अकाने की मदर को समझाती है कि अकाने इनके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर अकाने की मदर कहती है कि इसने मुझे सब कुछ समझा दिया है। अकाने की मदर का फिर जाने का समय हो चुका होता है। वो उसे बताती कि तुम्हारी अरेंज मैरिज मैंने तोड़वा दी है। अकाने कहते कि जिससे मैं शादी करना चाहूंगी मैं उसे खुद ही ढूंढ लूंगी। पर अकाने की मदर कहती कि हायातो इतना बुरा नहीं है, वो काफी अच्छा लड़का है, तुम चाहो तो उसे शादी कर सकती हो। अकाने कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। पर इसकी मदर कहती कि तुम्हारे चेहरे को पढ़ना काफी ज्यादा आसान है। वहीं पे हमें हायातो को दिखाया जाता है जो कि बीच के यहाँ बैठा होता है। तभी यहाँ पे अकाने आ जाती है जो कि कहती कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, डिनर का समय हो चुका है। ये कहता कि मैं अभी आया। अकाने फिर आज के लिए इसका शुक्रिया करती है। ये कहती कि अगर तुम नहीं होते तो शायद से मेरे पास इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं अपनी मदर को ये सारी चीजें बता पाती। ये कहता ये सिर्फ मैंने इसलिए किया था कि मैं तुम्हारी कॉफी कुछ और समय के लिए पी सकूं। अकाने फिर से गले लगा लेते और कहते कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें पूरी जिंदगी भर कॉफी बना के पिलाने वाली हूँ। तभी हायातो कहते कि मुझसे चिपका मत और अपने बॉस को ऐसे ऑर्डर मत दिया करो। तभी यहाँ पे अकाने कहते कि लगता है ये इशारा बिल्कुल भी समझा नहीं। और यहाँ से जो कहानी वो भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसका अगला एपिसोड जल्दी आ जाएगा, तब तक के लिए वेट कीजिए, मतलब कुछ घंटों के बाद ही आ जाएगा, तो तब तक के लिए बस वेट कीजिए। आखिर में जाते हुए क्या कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और हाँ गाइस, जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कमेंट सेक्शन में 2 तरह के लिंक दिए। एक लिंक है जिससे आप ये वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो और देख भी सकते हो, साइट पे पहुंच जाओगे आप। और दूसरा जो लिंक है वो Amazon एफिलिएट का है। अगर आपको Amazon से कोई सा भी सामान खरीदना हो तो प्लीज गाइस लिंक पे क्लिक करके खरीद लेना। और बस हाँ, इतना ही कहना था। आखिर में जाते हुए क्या कहूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हो, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।